ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है de Broglie हाइपोथेसिस। ठीक है, de Broglie ने किसके ऊपर काम किया, ठीक है, क्या उसकी जो हाइपोथेसिस थी या क्या उसकी वर्किंग थी, वो हमने आज डिस्कस करना है। होता क्या है कि बहुत सालों तक क्या हुआ कि लाइट के ऊपर डिबेट हुई। ठीक है, लाइट के ऊपर डिबेट स्टार्ट हुई कि लाइट की नेचर क्या है एक्चुअल के अंदर, इसकी वेव नेचर है या क्या है पार्टिकल नेचर है। इसके ऊपर बहुत सालों तक डिबेट होती रही और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे कि जिन्होंने लाइट की वेव नेचर को क्या किया, सपोर्ट किया, और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने किसको सपोर्ट किया, लाइट की पार्टिकल नेचर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस हो गई। ठीक है, इंटरफेरेंस हो गई, इसके अलावा जो है वो डायफ्रैक्शन हो गई, डायफ्रैक्शन हो गई। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कहने की ये जो प्रोसेस है, इन्होंने किसको जो है वो सपोर्ट किया था, लाइट की वेव नेचर को। ठीक है, जबकि जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसके अलावा कॉम्पटेंस इफेक्ट हो गया। ठीक है, कॉम्पटेंस इफेक्ट हो गया, इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन हो गई। सही है, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने किसको किया, लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस टाइम के ऊपर तमाम लोग वो किसके ऊपर वर्क कर रहे थे, किस चीज को प्रूव करना चाह रहे थे, वो प्रूव करना चाह रहे थे कि जो वेव होती है वो एज अ पार्टिकल नेचर में बिहेव कर सकती है। ठीक है, उस टाइम पे ये हो रहा था कि तमाम जो वेव्स होती है वो क्या पार्टिकल नेचर भी बिहेव कर सकती है। लेकिन उस टाइम पे de Broglie एक ऐसा साइंटिस्ट था कि जिसने कहा कि यार ये सब किस चीज को प्रूव करना चाह रहा है, वेव की पार्टिकल नेचर को। तो उसने ये सोचा कि अगर तो वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो फिर तो पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह। अगर तो वेव के पास क्या पार्टिकल नेचर हो सकता है, जैसे कि लाइट है वो एनर्जी है, अगर तो वो पार्टिकल नेचर बिहेव कर सकती है तो फिर तो क्या, फिर तो जो पार्टिकल है वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव नेचर की तरह। सही, उसकी भी क्या नेचर हो सकती है, वेव नेचर हो सकती है। ठीक है, तो 1923 के अंदर de Broglie ने जो है वो क्या किया, अपनी हाइपोथेसिस जो है वो दी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने आइंस्टाइन की इक्वेशन को और मैक्स प्लैंक की इक्वेशन को, किसको, आइंस्टाइन की इक्वेशन दैट इज E = mc²। ठीक है, और किसको, प्लैंक्स की इक्वेशन को, E = प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को उसने क्या किया, उसने इसको कंबाइन किया और जो रिलेशन या जो एक्सप्रेशन उसको मिला वो क्या मिला, वो हम देखते हैं। दोनों साइड पे क्या, दोनों की एक साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल है, यहाँ भी एनर्जी, इसके जो है वो राइट साइड के ऊपर भी एनर्जी है। तो इसकी लेफ्ट साइड को जरा हम कंपेयर करते हैं, mc² = hf। ठीक है, mc का मतलब स्क्वायर का मतलब mc × c। ठीक है, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है c/λ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो f की जगह हम क्या रख लेते हैं, c/λ। अब क्या, ये c इस c से कैंसिल हुआ, मिला क्या हमें, mc = h/λ। और लैम्डा अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं, तो क्या होगा, h/mc। ये रिलेशन क्या मिला, ये रिलेशन मिला किसको, de Broglie को। तो ये जो रिलेशन है, या कह लें कि जो वेव है या वेवलेंथ है वो क्या है, वो किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है, दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद
बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था आप लोगों को, सही है। जब मैंने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था तो उसके अंदर एक पोस्टुलेट था कि उनका जो एटॉमिक जो उनका वो होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसी शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा कि जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था कि इंटीजर मल्टीपल, उनकी जो वेव होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, उनका कोई क्रस्ट या उनका कोई ट्रफ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वहां पे क्या बताया था, मैंने वहां पे भी कहा था कि जब हम डे ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। तो याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, अगर उसको माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो वो क्या होगा, वो वेव बना रहा होगा, ठीक है। वो मूव तो कर रहा होगा, सर्कुलर में मूव करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो वेव की तरह जो है बिहेव करेगा, ठीक है। वो वेव्स बना रहा होगा, उसकी नेचर क्या होगी, वेव नेचर होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या मैंने बताया, जब वो मूव करेंगे वो पार्टिकल्स को क्या शो करेंगे, वेव नेचर। लेकिन तो अगर इनके पार्टिकल्स की इंटरेक्शन हो गई, अगर ये पार्टिकल्स किसी से इंटरेक्ट कर गए, फॉर एग्जांपल किसी से इनकी कोलिजन हो गई या किसी पे स्ट्राइक कर गए, ठीक है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा था, कॉम्पटेंस इफेक्ट में हो रहा था, फोटोन स्ट्राइक कर रहा था, हिट हो रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हिट हो रहा था, तो क्या होगी, क्या शो करेंगे, ये पार्टिकल नेचर इनकी होगी, ठीक है। ये क्या शो करेंगे, अपनी पार्टिकल नेचर शो करेंगे। यहां तक आ गई बात समझ में। अगर तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव कर रहे होंगे सिंपली, तो क्या करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे। लेकिन जहां इंटरेक्शन हो गई उस पॉइंट पे क्या करेंगे, ये अपने पार्टिकल नेचर को शो करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। अब क्या है, अब ये देखिए जो वेव होती है, ठीक है, जो वेव मैंने बोला था एसोसिएट होती है किसी भी पार्टिकल से जिसकी वेवलेंथ थी ये, तो ठीक है, उस जो वेव एसोसिएट होगी किसी पार्टिकल से तो वो क्या कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोटोन की बात कर रही हूँ, ये कंप्लीट कर लेते हैं, पार्टिकल नेचर और हो गई वेव नेचर, ठीक है। अगर कोई क्या है, पार्टिकल है और अगर उसके साथ कोई वेव एसोसिएट कर रही है तो उसकी जो वेव होगी उसको कौन सी वेव होगी, क्यों कौन सी वेव कहलाएगी वो, तो याद रखिए कि अगर तो वो फोटोन हुआ, अगर तो वो क्या हुआ, फोटोन हुआ, तो उसके साथ कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ठीक है। अगर वो पार्टिकल फोटोन है, अगर वो पार्टिकल क्या है, एनर्जी का पैकेट है, तो वो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो कौन सी कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्योंकि लाइट क्या होती है, लाइट की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, तो उसका जो पैकेट होगा, उसकी जो वेव एसोसिएट होगी उसके साथ वो भी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अगर हम बाकी पार्टिकल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो कौन सी कहलाएगी, क्योंकि वो तो एनर्जी पैकेट्स नहीं है ऑब्वियसली, सही है, तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नहीं हो सकती नेचर के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सी वेव कहलाएगी, वो भी किसने बताया था, वो भी डे ब्रॉय ने बताया था, वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इनके साथ जो वेव कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी वेव, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी वेव। अगर फोटोन की वेव की बात करें तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो कौन सी कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर अदर देन फोटोन की बात करें, बाकी तमाम जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ जो वेव एसोसिएट कराएगी वो क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी वेव। अब ये प्रोबेबिलिटी वेव क्या बताती है कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी वेव, तो याद रखें कि जो क्वांटम थ्योरी है, ठीक है, जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल
मैटर नेचर है, पार्टिकल